Hello students, today I am going to start second lecture of sound chapter. In previous chapter, I have covered the following topics like meaning of sound, next production of sound, right कि sound कैसे प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमने देखा था कि sound कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट. देन उसके बाद हमने क्या किया, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल डिस्टर्बेंस मूविंग फॉरवर्ड. ये हमने पूरा डायग्रामेटिकली हमने ये सब किया था, राइट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मीडियम. मीडियम क्या है कि साउंड वेव ट्रेवल कर, साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम. ऑलवेज मीडियम जो है वो चाहिए होता है. मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट. उसके बाद हमने क्या किया, वेव. वेव क्या होती है, राइट. वेव इज द फिनोमिना or disturbance in which energy is transferred from one point to another without any direct contact between them. Then types of waves पढ़ी आपने, दो तरह की types पढ़ी. First one like longitudinal waves and transverse wave, right. Types of wave में आपने longitudinal wave में क्या पढ़ा कि ये wave जो है इनमें क्या होता है, particles of the medium vibrates along the direction of propagation of the wave, right. और ट्रांसवर्स वेव क्या थी कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, राइट. उसके बाद हमने क्या किया प्रीवियस लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, राइट. देन उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी वो की थी, क्या थी, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, राइट. कंप्रेशन क्या है, is the part of the wave in which particles of the medium are closer to one another forming the region of high pressure and density. compression वो रीजन होता है वेव का जिसमें कि जहाँ पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और साथ में प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है. और कंप्रेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व. ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, वेव पहले आपने देखा डायग्राम में, तो अपर पोर्शन जो है वो वेव का जो है वो क्या है, आपका कंप्रेशन, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट. और रेयरफेक्शन कौन सा पार्ट होता है वेव का, वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट टू फॉर्म द रीजन ऑफ लो प्रेशर. ये इसमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है और डेंसिटी भी जो है वो कम होती है. Like rarefaction are represented by the lower portion of the curve. Compression जो है वो कौन सा पोर्शन होता है, अपर पोर्शन ऑफ द कर्व. बट रेयरफेक्शन जो है वो क्या होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, और जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ, राइट. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव. इस साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड वेव्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक first one is amplitude, second is wavelength, third is frequency, fourth is time period and fifth one is velocity. अब हम इनको एक एक जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट. फर्स्ट वन एम्पलीट्यूड. ये क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है, ये डायग्राम में देखो आप कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये लिखा है ना, एम्पलीट्यूड लिखा है ना बीच में, तो ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसकी, पार्टिकल्स की, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. इसको क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड. इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ. वही डायग्राम देखो आप, वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ वेव is called its wavelength. wavelength क्या है, डायग्राम में देखो कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट जो दो होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है, या दो क्रेस्ट या दोनों ट्रफ के बीच में जो है वो नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपका वेवलेंथ, राइट. इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा. इससे डिनोट करते हैं इसको हम लैम्डा से. वेवलेंथ जब भी निकालनी हो तो वहां पे हम क्या इसका लेटर क्या लिखते हैं, लैम्डा, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. थर्ड वन इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. कितना टाइम ले रहा है,
क्या कंप्लीट करने के लिए? वन वाइब्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय टी. इसको हम डिनोट किससे करते हैं? टी. और इसका एसआई यूनिट क्या होता है टाइम पीरियड का? सेकेंड. राइट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेवलेंथ is the reciprocal of the time period. V is equal to 1 upon T. ये frequency आगे हम पढ़ेंगे. Then next is velocity. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave or speed of the wave. Right? कि कितनी speed है उसकी wave की. मतलब the distance traveled by the wave in 1 second में wave ने कितना distance travel किया. That is its velocity. Its SI unit is meters per second. Right? Velocity is equal to distance traveled divided by time taken. Right? Velocity को हम denote किससे कर रहे हैं? V से. Is equal to distance travel क्या हो गया? Wavelength. Distance travel क्या है? Wavelength. और उसको हम denote किससे कर रहे हैं? Greek letter lambda divided by T, where lambda is equal to wavelength of the wave traveled in one time period, that is T. V is equal to lambda V, as 1 upon T is equal to V. Thus velocity is equal to, velocity किसके बराबर हुई? Wavelength multiply by frequency. Right? V is equal to lambda V is called the wave equation. इसको हम क्या कहते हैं? Wave equation. Then what is frequency? Frequency क्या होती है? The number of vibrations per second. Number of vibration. 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. HZ से जिसको आप लिख सकते हो. द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज V न्यू. आगे टर्म है एक पिच एंड लोडनेस ऑफ साउंड. क्या मीनिंग है इनका? ये वर्ड्स आपने सुने हैं. पिच क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स फ्लैटनेस ऑफ साउंड. Right? It depends on the frequency of vibration. Pitch हमेशा किस पे डिपेंड करती है? Frequency of vibration. Higher the frequency of sound wave, higher will be the pitch of sound and vice versa. Loudness क्या है? It is a measure of the sound energy reaching the ear per second. Sound energy reaching the ear per second. पर सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी जो है वो आपके कान तक आ रही है. इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. किस पे डिपेंड करती है ये? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, dB. देन नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड नॉइस. म्यूजिक क्या है? इट इज अ साउंड दैट इज प्लेजेंट टू हियर. राइट? जो बड़ी प्लेजेंट हो सुनने में. राइट? फॉर एग्जाम्पल साउंड कमिंग आउट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम सुनते हैं, दैट इज म्यूजिक. बट नॉइस क्या है? इट इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू हियर, जो प्लेजेंट ना लगे. फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स. टोन एंड नोट. टोन एंड नोट क्या होते हैं? टोन अ प्योर साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी. प्योर साउंड और फ्रीक्वेंसी क्या हो? जब सिंगल हो तो उसको क्या कहते हैं हम? टोन. और नोट क्या होता है? एन इम्प्योर साउंड. राइट? जब सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो नेचुरली साउंड जो है वो क्या होगी? प्योर ही होगी. बट एन इम्प्योर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज. जब फ्रीक्वेंसीज ज्यादा हो जाएंगी, मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, तो नेचुरली साउंड जो है वो क्या होगी? इम्प्योर एंड इज कॉल्ड नोट. For example, a musical note has tones of various frequencies. Audible frequency. The audible range of human ear is, audible range क्या है human ear का सुनने का? is 20 Hz to 20,000 Hz. That is, the human ears can hear only those waves whose frequencies lies between 20 Hz and 20,000 Hz. ये याद रखना आपने. 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही ह्यूमन ईयर की सुनने की रेंज होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस, दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड.
क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की? Many instruments work on the basis of multiple reflections of sound. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होती है वैसे ही सेम वे जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होती है. बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वर्क करती हैं किस बेस पे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होती है उसमें, राइट, लाइक मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर्स में भी क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है. बल्ब, हॉर्न्स, musical instruments like trumpets, shehnais, etc. are designed to send sound by multiple reflections in a particular direction, due to which the amplitude of sound waves adds up to increase loudness of sound. Right? Next क्या है application? Stethoscope, which is used by doctors to listen to the sounds from the human बॉडी. स्टेथोस्कोप आपने देखी होगी, डॉक्टर जो है वो यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी की जो अंदर से साउंड्स जो होती हैं वो सुनते हैं वो उसका यूज करके. आल्सो वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड. Here sound is heartbeat. Sound of heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection. Right? Third one is in big halls or auditoriums, sound is absorbed by walls, ceiling, seats, etc. बिग हॉल्स, ऑडिटोरियम, आप सिनेमा थिएटर में जाते हो वहाँ पे जो है वो साउंड एब्जॉर्ब बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट्स भी स्पेशल बनी हुई होती हैं, राइट. सो अ कर्व्ड बोर्ड, साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर. Then the voice of speaker suffers multiple reflections to increase its loudness so that his speech can be heard easily by audiences.